अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कई चीज़ों की स्मगलिंग होती है, जिसमें एक स्मगलिंग ह्यूमन, जो कि कहते हैं इंसानी स्मगलिंग। ह्यूमन स्मगलिंग की तादाद में इजाफा हो रहा है और एक दौर हमने वो माजी में ये भी देखा कि बच्चों की जो स्मगलिंग होती थी वो गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होती थी और वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उनसे भीख मंगवाया जाता है, उनको किसी जराइम में डाल दिया जाता है और फोर्सली उनको कोई ऐसी चीज़ करने के लिए कहा जाता है जो कि गैर कानूनी हो। और ख़वातीन के हवाले से भी, लड़कियों के हवाले से भी, साथ ही साथ ह्यूमन स्मगलिंग के साथ साथ इसलिए भी इसको किया जाता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी बेचा जाए, जिससे कई खतीर रकम मिल जाती है। आज अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक को उठाएंगे और बात करेंगे कि हुकूमती सतह पर, NGO सतह पर और सोसाइटी में इसकी कितनी अवेयरनेस से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रारा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम हर तरह की बात कर रहे होते हैं, मगर जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे होते हैं, स्मगलिंग की बात कर रहे होते हैं, तो कहाँ आप इस माशरे को खड़ा देख रहे हैं? कहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही आप देखें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग का ना सिर्फ यहाँ से होती रही, बल्कि एक अंदरूनी सतह पर भी होती रही पाकिस्तान में। तो इसके लिए आपको पता है 1974 में FIA का इदारा जो है, हमारी वफाकी तहकीकाती एजेंसी का क़याम अमल में आया और वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इस पे काम शुरू किया। बदकिस्मती से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ तरक्की पजीर ममालिक से लोग के जाने के लिए दिन ब दिन आपने देखा है कि वीज़ा पॉलिसीज़ और इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन में इजाफा होता चला गया। उन लोगों को पैसा अगर यहाँ से जाए तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स जाता है तो उसके ऊपर आपने देखा है बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, बहुत सारे IELTS देना है, आपने ये एग्ज़ाम देना है, वो बैंक स्टेटमेंट देना है। तो हुआ ये कि जो एजेंट्स थे उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया और उन लोगों को बाहर भेजने के लिए जो गैर कानूनी ज़राए थे उनको इस्तेमाल किए। तो पाकिस्तान से जो यहाँ से ईरान से तुर्की से साइप्रस से यूरोप, इस तरह के रूट जो है मुतारिफ़ कराए गए और जो यूनान के रास्ते जाने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारी कश्तियाँ आपने देखा है डूब जाती हैं और जो माओ के लाल हैं वो बेचारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो उनके वक्त होते हैं बड़ी मुश्किल में गुजरते हैं। रास्ते में जंगलों में उनको मार दिए जाते हैं, आधे लोग जो है जंगली जानवरों का निशाना बन जाते हैं, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निशाना बन जाते हैं। फिर इस तरह बड़ी मुश्किल से वो लोग पहुंचते हैं, तो वहाँ इलीगल होते हैं, वहाँ फिर कोई असाइलम ले लेते हैं, कोई वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, किसी को शादी करके वहाँ। मगर बदकिस्मती से ये एक बहुत ही तकलीफदेह अमल है कि पाकिस्तान से 30 से 40 हज़ार लोग सालाना जो है जा रहे हैं यहाँ से। इसके साथ साथ जो क्या आप जो अभी आप जो एक फिगर कोट कर रहे हैं, ये इसकी तादाद में इजाफा हुआ है? माजी में इससे कम होते थे? जो गुर्बत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, 50% से लोग ऐसे हैं जो $1 से भी कम रोज़ाना अपनी आमदनी कर। देखिए 9 करोड़ लोग तो आपके ऐसे हैं कि जो इंतहाई गुर्बत के म्यार से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जो 1-2 लोग गलत तरीके से चले गए और उन्होंने गांव में आके बहुत मंडी बहाउद्दीन में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, जेहलम में, दीना में, रवात में, इन जगहों पे, कश्मीर में अपने घर बना लिए महलनुमा और गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ से यूरो भेजे, पाउंड भेजे, डॉलर भेजे, तो उनकी वजह से अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान हुकूमत ने इसमें कानून साजी की, पहले तो आप ऑर्डिनेंस लेके आए, पाकिस्तान एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस आपने देखा है लेके आए पैक्टो के नाम से 2002 में। उसके बाद 2018 में आपको देखा है पाकिस्तान एंटी ट्रैफिकिंग जो है एक्ट भी लेके आए, और 2016 के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के तहत जो अंदरूनी ट्रैफिकिंग है उसको पुलिस को सौंपा गया कि अगर पाकिस्तान से कोई लड़की मच्छर कॉलोनी से अगवा होती है और वो काजी अहमद में फ़रोख्त होती है, या वो यहाँ से अगवा होकर प्रोस्टिट्यूशन के लिए ब्रॉथल में लाहौर जाती है, लाहौर से ब्रॉथल के लिए कराची आती है, आपने देखा माइग्रेशन करती है, तो उसके लिए एंटी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से बाहर अगर ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो FIA की ज़िम्मेदारी है। तो ये दोनों इदारे इस तरह मिलकर काम करते हैं। इसके साथ साथ जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, मनशियात के लिए आपने देखा है ह्यूमन स्मगलिंग होती है। फिर आपने देखा UAE में प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियों की जो ब्यूटी पार्लर्स और बहुत सारे हीले बहानों से वीज़े लेके वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो होती है, बैंकॉक में जो होती है, जो हांगकॉन्ग वगैरह की पूरी दुनिया में हम अगर पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं, तो उसको मैं समझता हूँ रोकने की सबसे बड़ी तो ज़रूरत ये है कि लोगों में आगाही
हम पैदा की जाए। और अच्छा, अवेयरनेस से पहले मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से एज ग्रुप जो है उसकी ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, क्या इस पर काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एज ग्रुप वो हमारे नौजवानों का है, जो 65% से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी जो है वो नौजवानों पे, यूथ पे मुश्तमिल है। और यूथ के साथ जब वो तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ तालीम के हसूल के लिए जा रहे हैं, एक तो तालीम बहुत महंगी होती जा रही है, उसके साथ साथ तालीम के बाद नौकरियाँ हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं। और दूसरी बात है कि हमारा जो सनती शोबा है उसके अंदर बिजली के नर्ख महंगे होने की वजह से सनती शोबा बंद हो रहा है। आपने देखा फाइज़र यहाँ से चलेगी, मल्टीनेशनल, यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ से क्विट होकर फार्मास्यूटिकल हैं, ये पाकिस्तान से आपने देखा पिज़्ज़ा हट यहाँ से चला गया, यहाँ से आपको बेरोजगारी की वजह से और चला गया। बिल्कुल, तो आप देखें इस बेरोजगारी के साथ वजह है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग वहाँ गलत तरीके से गए और उन्होंने पैसा कमा के घर वालों को भेजा, एक वो वजह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है कि उसको देखे एक ग्लैमर जो है आपको नज़र आता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपने देखा एक बड़ी रकम पाकिस्तान को भेजते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए यहाँ से गए, यहाँ ह्यूमन स्मगलिंग के ज़रिए। अच्छा, तो जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं वो भी स्मगलिंग का एक ज़रिए, इसके ज़रिए ही वो बेचा जाता है, तो क्या उसके लिए भी क्या पुलिस और FIA इक़दाम कर रही है, या उसमें कमी आई है या उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल, उसके लिए भी देखें FIA को अगर कोई इस तरह का केस मिलता है तो FIA उसके लिए मुतहरिक होती है। आपने देखा पाकिस्तान में अभी इमिग्रेशन जो काउंटर हैं दिन ब दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं और हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं। मगर आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में एजेंट माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास तौर पे जो सूबा पंजाब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, या KPK है, वहाँ से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है बलूचिस्तान के रास्ते, तो इसको FIA की तादाद में, FIA के वसाइल में इजाफा जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि FIA की वसाइल, उसके लॉजिस्टिक, जितने एजेंटों के लॉजिस्टिक हैं उसके मुकाबले में मेरे ख्याल कम है। तो ये है। और ह्यूमन ऑर्गन का जो ख़ास तौर पर किडनी का है, ये दुनिया में एक नई चीज़ इवॉल्व हुई है। वरना पहले आपने देखा कैमल जॉकीज़ के लिए, ऊँटों की रेस के लिए बच्चे जाते थे, पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत काम किया और आज उसमें ज़ीरो पे हम आ गए। वहाँ पे अब रोबोट इस्तेमाल होते हैं। तो इसके साथ ये ज़्यादा जनूबी पंजाब से जाते थे, ख़ासतौर पे करोड़ पक्का, भावलपुर, रहीम यार खां, और यहाँ ये जो आपका मुजफ्फरगढ़, ये एरिया जो मैंने। अच्छा, जो हम अब कराची की सड़कों पे देख रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लावारिस लोग हैं जो बैगिंग कर रहे हैं, भिखारी बन गए हैं और मांग रहे हैं, तो क्या ये जो भिखारियों की तादाद में जो इजाफा है, क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये भी ह्यूमन स्मगलिंग के तहत आ जाते हैं और फिर ये जा नहीं सकते या इनको पता नहीं होता, बच्चे स्पेशली ख़वातीन, तो अब ये भिखारी बन गए हैं? इनको हम ट्रैफिकिंग कह सकते हैं कि जो इंटरनल ट्रैफिकिंग हुई है, और ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग हुई है वो शायद 80s वगैरह में बर्मीज़ और बंगालीज़ की, कि जो अब यहाँ पे रह इसलिए गए कि ना तो उनके डॉक्यूमेंट यहाँ बन रहे हैं, ना उनको UNHCR मानता है, ना उनको अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इदारा मानता है, ना उनको अपने मुल्क बर्मा और बांग्लादेश लेने पर तैयार है। तो इस वजह से आपने देखा वो यहाँ पे बैगिंग कर रहे हैं, झींगा सफाई का काम कर रहे हैं, इस तरह। बाकी जो बैगर्स में ट्रैफिक होकर बच्चे आए जिनको माजूर कर दिया जाता है, वो बच्चे जो हैं ज़ाहिर बात है अपने उन जो अगर उसके हाथों मजबूर हैं, जो उनके स्मगलर हैं, और ये माफिया के हाथों मजबूर है। बैगर माफिया बहुत बड़ा माफिया है। आप देखेंगे 5 लाख के करीब तो बच्चे कराची की सड़कों पर मांगते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ट्रैफिकिंग का आंसर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग, लेकिन इसके साथ साथ ट्रैफिकिंग के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से। एक सबसे बड़ी कॉज ये है कि हमारे पास जो वैगरेंसी एक्ट है 1950 एक्ट का, वो बहुत पुराना हो गया है, और उसमें उसके बाद एंटी वैगरी एक्ट जो है वो हमने ड्राफ्ट करके असेंबली में दिया है, लेकिन सिंध असेंबली की तरजीहात नहीं है अभी तक। उन्होंने एंटी वैगरी एक्ट, अगर हम एंटी वैगरी एक्ट यहाँ पे नाफिज करें और बैगर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं, उनकी बहाली का, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, तो मैं समझता हूँ कराची भी एक दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में हो जाएगा, कराची का शुमार हो सकता है। और ये कराची वो शहर है कि जो कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अच्छा, तो अब हुकूमती सतह पर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं कि क्या जो इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए? देखिए, ट्रैफिकिंग के लिए एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि, मैं पहले भी हिस्सा रहा हूँ, उस टाइम होती थी ट्रैफिकिंग की टास्क फोर्स होती थी। अब दोबारा ज़रूरत है कि जो FIA के सरबराह हैं वो UNODC के साथ मिलकर और एक ट्रैफिकिंग की टास्क फोर्स बनाएं, जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, जिनका जैसे हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग शामिल हों और एक एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी नेशनल बनाई जाए, कौमी पॉलिसी बनाई जाए और एक कौमी प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, ताकि हमने इस मुल्क से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन स्मगलिंग को जड़ से उखाड़ना है, ताकि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग में इजाफा हो। इसके साथ साथ टास्क फोर्स के साथ साथ हमें कोशिश करनी होगी इसमें पुलिस,
प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, इन तीनों को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक हम उन ट्रैफिकर को, उन ह्यूमन स्मगलर को, जो एक 16 साल की 14 साल की बच्ची को जाली गार्डियनशिप सर्टिफिकेट बना के उनको ले जाते हैं दुबई या यूएसए या क्लब्स में, पब्स में बिठा देते हैं, उनके हमें हाथ आईनी तरीक़ों से रोकने होंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जुडिशल रिफॉर्म लानी पड़ेगी, हमें पुलिस में इस्लाहात लानी पड़ेंगी और हमें FIA के इदारे में इस्लाहात लानी पड़ेंगी। ये काफ़ी नहीं है कि लोग डिपोर्ट होकर आएँ और उनको 3 महीने आपने जेल हुई और 3 महीने बाद हंसते खेलते हुए आए और दोबारा उन्होंने ये कोशिशें शुरू कर दी। ठीक है, कहीं पे आके हमें रुकना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग फ्री मुल्क बनाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ऐसे टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं जिस पर बात करने की अशद ज़रूरत है और सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस भी नहीं है। हम अब देख रहे हैं कि इंटीरियर सिंध हो, इंटीरियर पंजाब हो या ऑल ओवर द पाकिस्तान से स्मगलिंग की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो किसी रैकेट का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो बैगिंग करने लग जाते हैं कराची की सड़कों पर, या वो कोई सेक्स रैकेट का शिकार हो जाते हैं, सेक्स अब्यूज़ का, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हमारे साथ शुमाइला मुजम्मिल साहिबा हैं जो कि एक निजी NGO में काम करती हैं और काफ़ी पुरानी और मुंसलिक हैं इस इदारे से। इनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है इस माशरे में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम एक दिन मुकर्रर कर देते हैं कोई भी, चाहे वो मदर्स डे हो, एंटी वुमेन ट्रैफिकिंग हो, सिर्फ एक दिन ही क्यों, मगर जो अवेयरनेस है साथ ही साथ हम बात कर रहे होते हैं कि इंसानी स्मगलिंग हो गई, बच्चों को अगवा कर लिया गया, फिर एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे या एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज दिया जाता है। फिर जो बड़े बच्चे होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं उनकी ऑर्गन्स भेज दिए जाते हैं। तो इस हवाले से क्या होना चाहिए सोसाइटी में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या। जी, बेसिकली जो है ये बड़ा एक संगीन मसला है जिस पर पूरी दुनिया में जो है वो एक हलचल मची हुई है जी। और इसको जो है वो एक कारोबार की सूरत दे दी गई है और एक रैकेट जिसे आप कह रही हैं माफिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ह्यूमन स्मगलिंग बेसिकली ये है कि जो है ना इंसानों की खरीदो फरोख्त, कोई ख़रीद रहा है, कोई फ़रोख्त कर रहा है जी। तो हमारे माशरे में बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये तादाद डे बाय डे और बढ़ रही है और हर साल तकरीबन 40,000 लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी शामिल होती हैं, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग, हर एज के लोग, हर एज ग्रुप इसमें शामिल है और वो हर साल 40,000 ऑलमोस्ट जो है वो स्मगल होता है, ट्रैफिकिंग में शामिल हो जाता है। तो इसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं। अगर मैं ये बयान करूं कि कई झांसे हैं जो ये लोग देते हैं, कई तो ऐसे बच्चे हैं जो लोग हैं जो अपने शहरों से दूसरे शहरों में मूव होते हैं तो वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये घरों से निकाल के लेके जाते हैं, जैसे कि गुर्बत का शिकार, आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई की वजह से गुर्बत बढ़ते चले जा रही है। तो ये इनके झांसे भी पहले ये हम ये देखें कि पहले जो है वो ये ग़ुलामी की एक शक्ल है। जो भी ट्रैफिकिंग में जाता है, जो भी शख्स किसी भी एज ग्रुप का, कि वो ग़ुलामी की शक्ल का ही शिकार हो जाता है और ग़ुलामी को सैकड़ों साल पहले जो है वो बैन कर दिया गया है, उसको गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन अब ये जदीद तरीके से हो रही है, बहुत समझें कि इतना जदीद तरीका है कि आप और मैं, अल्लाह ना करें, हम भी ट्रैप हो सकते हैं इस चीज़ में। तो वो गांव देहातों में, घरों में इनके कारिंदे फिर रहे होते हैं जो लोगों को, लड़कियों को शादी का झांसा देके, जब नहीं कोई ट्रैप हो रहा होता तो शादियां करके ले जाते हैं, शादी का झांसा देके, किसी को जो है नौकरी का झांसा देकर, किसी को जो है वो मतलब डिफरेंट इनके झांसे जिसके उस ट्रैप में आ जाते हैं। कुछ लोग जो मूव करके आते हैं दूसरे शहरों से तो वो भी इनके ट्रैप में आ जाते हैं। मगर मैं ये कौन से एज फैक्टर में ज़्यादा हो रहा है? ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, या जेंडर, कौन सा जेंडर ज़्यादा इसमें ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं और कौन से एज ग्रुप है जो ज़्यादा उनका जो माइंड है वो ख़राब हो जाता है, प्रोवोक हो जाते हैं?
और फिर उसके बाद ये ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं? देखिए, एज ग्रुप में तो अब चाहे ख़वातीन हों किसी भी एज ग्रुप की, ठीक है, वो इसका शिकार हो रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़बान से कुछ कह नहीं सकते, कोई एक नहीं कर सकते, मासूम होते हैं और वो लड़ नहीं सकते, तो वो ज़्यादा वो अगवा भी हो जाते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं कि आपको झांसा देखिए ट्रैफिकिंग हो रही है, ये बाकायदा एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है कि इसमें हर एज ग्रुप से उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो सिर्फ जो है ना आपसे कहीं किसी दूसरे ममालिक में ले जाके सिर्फ नौकरियाँ नहीं करवाते, बल्कि वो आपको कहते हैं कि हम मॉडल बना देंगे। ब्यूटिशन के कोर्सेज़ के बहाने कितने ख़वातीन को यहाँ से वहाँ मूव किया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि अमीर के घरों में आप जो है वो मुलाजमत करके, नौकरी करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक भयानक एक सिचुएशन हो जाती है जब ये लोग यहाँ से ट्रैफिक होते हैं। तो वहाँ जाके उनको फैक्ट्रियों में, उनको मिलों में, उनको कानों में, उनको ज़मीनों पे काम कराया जाता है, उनको उजरत नहीं दी जाती, उनको घंटों से ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता है। कुछ को तो भिखारियों की सूरत में ये जो है वो शामिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो वो बोल के जाते हैं एक अच्छी नौकरी का। तो और इसके अलावा जो अभी आपने उम्र की बात की, तो उम्र इसलिए काउंट नहीं हो पा रही है क्योंकि ये लोगों के ऑर्गन्स को जो है वो उनके निकाल देते हैं और वो दूसरों उनको बेच देते हैं। तो उसके लिए इनको एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो किसी भी एज का बच्चा हो सकता है। अभी कुछ अरसे से ज़ैनब अलर्ट जो इन्होंने जब से एक्टिव की है, तो मैं ये देख रही हूँ कि उसमें डेली बेसिस पर 2 से 3-4 केसेस आ रहे हैं। जब मैं वो फेसबुक पे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं इस माशरे में रह रही हूँ, मेरे अपने बच्चे महफूज हैं। मैंने अपने बच्चों को जो है वो पाबंद कर दिया है कि ऑटो पे मत जाएं। ख़वातीन किडनैप हो रही हैं, जो ऑफिसेज जाने वाले लड़के हैं वो किडनैप हो रहे हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का भी एक डॉक्टर मिसिंग है और मेरे ख्याल में ज़ैद नाम है उसका। और बच्चे और उनकी एज 14 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल, 7 साल। तो कौन सा एज ग्रुप है जो मिसिंग नहीं हो रहा है, चाहे वो किडनैपिंग में हो, चाहे वो उसको ट्रैप करके लेकर गए हों, चाहे वो उसको फैमिली से बातचीत करके लेके गए हों। और ये बड़ा एक पैटर्न चला हुआ है कि फैमिली से मुलाजमत के बहाने ले जाया जाता है, और अगर ये कहा जाता है कि कराची लेके जा रहे हैं या किसी और शहर लेके जा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली मूव करवा देते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो ये इसको रोका कैसे जाए, क्या इक़दाम हो? गवर्नमेंट सेक्टर्स पर जो इदारे मौजूद हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है वो क्या करें? NGOs अपना किरदार कैसे अदा करें? अवेयरनेस कैसे हो माशरे में, स्पेशली क्योंकि गरीब तबका और मुतवस्सित तबका इन सब चीज़ों से ज़्यादा मुतासर हो जाता है, प्रोवोक्ड हो जाता है, उसको कैसे रोका जाए? देखिए, पाकिस्तान का जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके अकॉर्डिंग तो वो अवेयरनेस की तरफ काफ़ी जो है तवज्जो दे रहे हैं कि सिविल सोसाइटीज़ के ज़रिए, और इसके अलावा वो ख़ुद भी जो है इस मामले में कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपकी ट्रैफिकिंग के क्या वजूहात हैं और कौन से लोग इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। इसके अलावा वो कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने नेशनल एक्शन ऑफ प्लान में रखी हुई है, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान से इसका खात्मा चाहते हैं। और जहाँ तक NGOs की बात है, तो NGOs अपना रोल पूरा अदा कर रही हैं। मैं ख़ुद कई इस तरह की ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम्स में जा चुकी हूँ, जहाँ FIA के लोग आते हैं, जहाँ इन तमाम चीज़ों पे बातचीत चल रही होती है, जहाँ ये बताते हैं कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस क्या होता है और कैसे होता है, किन रस्तों के ज़रिए होता है, इसको किस तरह से रोका जाए। तो सिविल सोसाइटी भी अपना काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने में। इसके सबसे बेहतरीन जो काम है ना, वो यही है कि अवेयरनेस पहुँचाई जाए। इसके अलावा इसका जो है वो एक इनकी सज़ाएँ भी हैं, जो इस क्राइम में मुलव्विस होता है। जैसे FIA काफ़ी लोगों को इसके मामले में जो है ना अरेस्ट करती है। तो उसका ये है कि आपका 2018 के एक्ट के मुताबिक तो आपकी 2 साल मिनिमम है इसकी सज़ा, 2 से 7 साल भी हो सकती है, और 10 लाख रुपया इसका जुर्माना है, 1 मिलियन। और सेकंड ये कि दोनों साथ भी हो सकता है। तो उन्होंने इसकी सज़ाएँ भी रखी हैं काफ़ी, और जो है इसके लिए सिविल सोसाइटी काम भी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थी एक निजी NGO की शुमाइला साहिबा। थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, अगर ये वाइंड अप कर रही हैं थोड़ा सा। ये ट्रैफिकिंग पर जो है मैंने एक मूवी देखी है, साउथ इंडियन मूवी है,
गोट लाइफ के नाम से। तो मैं अपने मैसेज देना चाहती हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि वो इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि वो ऐसी मूवी है कि जिससे आपका जो है ना मतलब शऊर भी आएगा कि किस तरह से एक देहात से आप उठा के लोगों को ले जाते हैं और किस तरह अरब के सहरा में वो उनकी लाइफ बना दी जाती है कि वो एक वो बंदा जब वो वापस आता है अपने घर तो वो सिर्फ उसका एक डायलॉग होता है कि मैं फ़िज़िकली तो बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है मेरी बीवी बच्चों को, लेकिन सिर्फ मैं चंद दिन गुजारने वहाँ जा रहा हूँ। तो इससे भी बहुत सारी, क्योंकि हम लोग सिर्फ अवेयरनेस अगर बातों के ज़रिए दें, ओरिएंटेशन करें, उनकी कंसल्टेशन करें, उनको ट्रेनिंग्स दें, तो इससे बेहतर ये है कि कुछ विजुअलाइज भी होना चाहिए ताकि लोग देखें, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं, तो इसके मैसेजेस चलने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी निजी एनजीओ की शुमाइला साहिबा, जो कि बता रही थी कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और साथ ही साथ जो स्मगलिंग है वो उसकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है और हुकूमती सतह पर और बहुत ज़रूरी है जो हमारे एजेंसीज़ हैं उनको भी काम करने की ज़रूरत है कि इसकी जो तादाद बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। क्या फ़िगर्स हैं, फ़िगर्स पे बात करेंगे। हमारे साथ शुमाइला कुरैशी साहिबा होंगी, एसएसपी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं, किस तरह से पुलिस इन्वॉल्व है एफआईए और दीगर एजेंसीज़ के साथ, ताकि जो पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान और इसके बाहर जो दुनिया भर में पाकिस्तान से बच्चे, ख़वातीन, नौजवान किसी भी शेप में, चाहे वो पैसे कमाने की सूरत में या किसी के ऑर्गन्स के लिए बेचने के लिए, किसी काम के लिए या मेहनत मजदूरी के लिए या किसी भी जहाँ से में देकर यहाँ से लोगों को लेकर जाया जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। लेकिन आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात करने की ज़रूरत है और इस पर क्या हो रहा है कराची भर में, पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम उठा रहे हैं कि ह्यूमन स्मगलिंग जो हो रही है उसके हवाले से कितना बड़ा किरदार है पुलिस का कि उसको रोक रही है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एसएसपी शैला कुरैशी साहिबा, उनसे बात करते हैं। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये देख रहे होते हैं कि वैसे तो चीज़ों की स्मगलिंग होती है, दीगर अशिया की स्मगलिंग होती है, मगर जो मेन इम्पॉर्टेंट जो इंसानों की स्मगलिंग होती है, चाहे वो बच्चे हों, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, उस हवाले से पुलिस क्या इक़दाम कर रही है कि कराची भर में, क्योंकि एक बड़ा शहर है इस मुल्क का और यहाँ पर आवाम की तादाद और जो तादाद है वो उससे ज़्यादा बढ़ रही है, मगर साथ ही साथ जराइम के साथ ये हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग भी बढ़ रही है, इसको पुलिस किस तरह देख रही है? थैंक यू सो मच। वेल, ह्यूमन स्मगलिंग या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से अगर हम बात करें हमारे पास क़वानीन मौजूद हैं और सन 2018 में लेजिस्लेशन की गई जिसके अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2018 का जो एक्ट पास हुआ उसके मुताबिक गैर कानूनी सौदागरी जो है वो मना है। तो आप कहेंगे कि क्या कोई कानूनी भी है सौदागरी, क्या उसमें ट्रैफिक किया जाता है? देखिए, इसका जो एस्पेक्ट है उसको समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग क्यों की जाती है और किन लोगों की जाती है, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से बासानी लोग जो है विक्टिमाइज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ट्रैफिकिंग को समझना होगा। ट्रैफिकिंग क्या है? जैसे कोई मिसाल के तौर पर कारोबार के सिलसिले में कोई बाहर कंट्री जाना चाहता है, कोई किसी काम के लिए उसको झांसा देकर ले जाकर वहाँ बेच दिया जाता है। अब उस शख्स का वो जाने के लिए कॉन्सेंट मौजूद था कि मैं जाना चाहता हूँ। जब उसको यहाँ से ट्रैवल एजेंसीज या मुख्तलिफ जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ उसे मुल्क से बाहर ले जाते हैं, ले जाने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और ना सिर्फ जब्त करते बल्कि उनको ऐसे कामों में डाल देते हैं जो कि गैर कानूनी है, मसलन स्मगलिंग, ठीक है, मसलन कोई कमर्शियल सेक्स ट्रेडिंग करना, ऑर्गन सेलिंग करना या इस तरह की और दीगर हीनियस जराइम में उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वहाँ से अब उस शख्स को उनके ग्रोह से बाहर निकल कर आना उनकी कैद से, और चूंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं होता वो वहाँ एज ए इलीगल इमिग्रेंट हो जाता है। गया तो वो लीगल तरीके से है लेकिन अब वो उसका स्टेटस इलीगल हो गया। अब वहाँ से उसका जो स्किप करना है और वो स्केप करके वापस अपने कंट्री आए, डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा कठिन हो जाता है इन अ सेंस कि वो हम तक रसाई हासिल नहीं कर पाता या किसी से मदद मांगते वो घबराता है। तो ये जो कानून पास हुआ इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये मेंशन है कि आप जो विक्टिम है, सर्वाइवर है, उसको आप क्रिमिनल ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है,
उसको हमने एज अ सर्वाइवर हेल्प आउट करना है और उसको उस परेशानी से बाहर निकालना है। इस हवाले से हमने सिंध पुलिस में काफ़ी ट्रेनिंग्स की और विद द कोलैबोरेशन ऑफ UNODC एंड FIA एंड सिस्टर एजेंसीज, और उसमें हमने लोगों को, अपने पुलिस पर्सनल को ये ट्रेन किया कि आपने सर्वाइवर को एज अ विक्टिम हेल्प आउट करना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है और उसको कानूनी दादरसी करनी है। ठीक है। और ये 2021 के अंदर इस तरह के जो है, इसमें बॉन्डेड लेबर भी है, फोर्स लेबर भी है, ज़बरदस्ती बच्चों के साथ फोर्स लेबर करवाना, उनको इस काम के लिए भेज देना। ठीक है। जब हमने उनके पेरेंट ये केसेस ट्रेस आउट किए, तकरीबन हमारे पास 2000 से ज़्यादा इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए सन 2021 में और फिर 22 में। तो चूँकि 21 से पहले इतनी ज़्यादा इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ चुका है फैटअप की, तो इस पर काफ़ी काम किया गया। जो बच्चे थे छोटे, जब उनके पेरेंट्स को इंटरव्यू किया ट्रेस आउट करके, तो उनके वालिदैन ने कहा कि जी हाँ, हमने अपनी मर्जी से बेचे थे। ठीक है। अपने बच्चों को बेच भी दिया था, कुछ तो बेचते हैं सिर्फ काम के लिए, उन्होंने बेच दिया था बाकायदा। उनके एवज में कोई 1 मिलियन पकड़ लिए, 2 मिलियन पकड़ लिए, और वो कहते हैं हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लिहाजा हम अपने बच्चों से काम कराते हैं। तो ये तो जुल्म है। एक तो चाइल्ड के जो कवानीन है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, तो ये उसमें भी आता है, चाइल्ड लेबर के भी ज़मरे में आता है, इसमें तो पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया बहुत सारे केसेस के अंदर, और जिन्होंने जानबूझ के छोटे बच्चों को ज्यादती की गई उनके साथ भी कानूनी जो है वो चाराजोई। चलो साहब, आपने बड़ा इसको एलिब्रेट किया तमाम तर चीज़ें, मगर हम अगर कराची की शहर की साइड से हम बात कर रहे हैं, कराची में कितने केसेस आपने 2021 का और 22 का बताया, मगर कितने केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि जहाँ से ख़वातीन, बच्चे, लड़कियाँ, जिस तरह से इन्हीं की ज़्यादा तादाद होती है, लड़कों की, वो कितनी है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता दें। वेल एग्जैक्टली हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनका रेशो तो बहुत कम है जी, लेकिन अगर आप देखें, आई सर्व्ड इन पाकिस्तान रेलवेज एज वेल, मैं आपको 2018 का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो हमने एक कैंपेन चलाई थी बच्चों के राइट्स के हवाले से, और जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो आपकी मूवमेंट है वो पाकिस्तान रेलवेज के थ्रू होती है जी, और या फिर बाय रोड बसेस के थ्रू होती है। प्लेन में तो आपकी आइडेंटिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली, प्लेन में आपकी आइडेंटिटी चेक होती है, वहाँ फंस जाते हैं अगर आप किसी के बच्चे को ज़बरदस्ती लेके आते हैं। एक केस हुआ था, उसमें एक बच्चे को उन्होंने बैग के अंदर क्लिफ्टन से अगवा किया था और उसे बैग में पैक करके लेके जा रहे थे। नवाब शाह के पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग पे थे, गश्त पे हमें इत्तला मिली कि एक बच्चा जो है वो ट्रेन के अंदर है और इस तरह से उसको लेके जा रहे हैं। हमने सर्च किया सारी ट्रेन, अब चूँकि अप कंट्री जो है वो 20 से 25 ट्रेन डेली जाती हैं और बहुत 25 से 30 हज़ार की तादाद में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रेस दैट आउट। तो वो बच्चा वहाँ से क्लिफ्टन से अगवा किया गया, उसको एक बड़े से थैले में पैक करके बर्थ के नीचे जो है ना वो सीट के नीचे छुपा दिया गया। उसको कोई ऐसी स्मेल सूंघाई गई थी कि वो बेहोश हो गया। जब उसको नवाब शाह की वहाँ पहुँच कर, जब ट्रेन की जुरिस्डिक्शन वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ उसको होश आया और वो थैले में से निकल कर, वो जो मालिक था जो लेके जा रहे थे फ्रॉडुलेंटली, वो जैसे नीचे कोई सामान लेने उतरे स्टेशन पे पानी वगैरह, इतने में वो बच्चा वहाँ से निकल के जंप आउट किया। हमारे पास रेलवेज़ के अंदर लॉस एंड फाउंड सेंटर्स बने हुए हैं, कराची, हैदराबाद, सक्कर, इन जगह जगह जंक्शंस पे बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे उस बच्चे को हमने ट्रेस किया, वहाँ वो बच्चा मिला, उसके थ्रू हमने उसकी सारी वो वेरिफिकेशंस की, उसके पेरेंट्स तक उसको पहुँचाया। कहने का मकसद ये है कि रेलवेज़ के ज़रिए भी और बाय रोड भी और दीगर तरीक़ों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। जब इनको हमने स्टडी किया, एनालिसिस की कि क्यों किए जाते हैं ट्रैफिक, साउदर्न पंजाब से लड़कियां लाके सप्लाई की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल सेक्स ट्रेडिंग, बॉन्डेड लेबर, छोटी छोटी बच्चियों को घरों में बेच दिया जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर अभी क्या रेशियो है? रेशियो मैं आपको बता रही हूँ, है बच्चों की है या नौजवान नस्ल की? क्योंकि सिर्फ हम अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर जाते हैं, तो हम देख रहे हो, तो जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि पंजाब के यहाँ देखिए बाहर जाना, कंट्री से बाहर जाना, तो ये एक पाकिस्तान का इशू नहीं है, इट्स अ क्रॉस कटिंग इशू दुनिया के अंदर तमाम। मैंने भी लास्ट ईयर बल्कि 2022 में वियना में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसके अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ही थी और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी। तो ये हर कंट्री का इशू है, क्रॉस बॉर्डर इशू है। दिस इज नन ऑफ, ठीक है, ये तो मगर पाकिस्तान में इसकी शरह आप कह रही बढ़ रही है। देखिए बढ़ने से मुराद ये है, हमने इस पे काफ़ी कंट्रोल किया है। हम इसको एग्जैक्टली नहीं वो कर सकते ट्रेस आउट के कितने परसेंट हो रही है, क्या हो रही है, बिकॉज़ अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं। खवातीन की है, खवातीन इसमें ज़्यादा होती हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक पहले हाइप क्रिएट की हुई थी कि जी पाकिस्तान में ऑर्गन सेलिंग हो रही है, बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी उसी जो अंडर एज है, बिल्कुल जो बच्चे 13 साल से कम होते हैं, अंडर एज होते हैं, उनके आप ऑर्गन सेल नहीं कर सकते। ठीक है, वो इस काबिल नहीं होते कि वो डोनेट हो सके।
तो 13 ईयर प्लस के बच्चे को कर सकते हैं। तो अगर ये एक हम काफ़ी वो बना लें कि कयास आराई कर लें कि बच्चा जो है वो इस एज का है और उसके ऑर्गन सेलिंग हो रही होगी, यह एक मिथ है, इसको तोड़ना होगा। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस एज के बच्चे हैं और वो क्यों, किस एज ब्रैकेट के लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये ट्रैफिक हो रहे हैं। तो ज़्यादातर जो एडल्ट होते हैं हमारे पास 18 से 25 साल की जो उम्र है उसके अंदर लोग आउटर कंट्री जाते हैं रोजगार की तलाश में, वहाँ जाके उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है या पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं भेजने वाले। अच्छा, वो जरिए अलग क्या है? वो जरिए क्या है? क्या, क्योंकि हम जाहिर सी बात है अगर हम प्लेन में जाते हैं तो आपका पासपोर्ट, आइडेंटिटी, सारी चीज़, तो वो जरिए क्या है जिससे बाहर के मुल्कों में इस ज़्यादातर जो डंकी के जरिए, डंकी कार्ड ये लाती है, वो जो कश्तियों के अंदर स्मगलिंग इस तरह का, एक तो बाय समंदर के जरिए जो है वो वाटर के थ्रू होती है, दूसरी जो है वो प्लेन के जरिए। जो लोग अगर इस तरह झांसा देके निकल भी जाते हैं तो वो आपने देखा है FIA ने बहुत सारे लोगों को चेक करके एयरपोर्ट पे ही जो है डिपोर्ट कर दिया। तो एयरपोर्ट से तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अदर रिसोर्सेज जो बॉर्डर के ओपन एरियाज हैं, अगर वहाँ पे वो प्रॉपर वो नहीं है, वो लाइक आना जाना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वहाँ से भी मुमकिन है, या समंदर के रास्ते मुमकिन है। लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज़ की भी एग्जांपल लें तो उनकी भी प्रॉपर बॉर्डर सिक्योर नहीं है, तो वो लोग इस तरह से चले जाते हैं एक दूसरे ममालिक के अंदर, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि किसी को मुजरिमाना नियत से उसकी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किसी को अगवा करके ले जाना या वो करना, इस तरह के केसेस हमारे पास नहीं है। ज़्यादा जब हमने केसेस को इंटेरोगेट किया, उनकी केस स्टडीज़ रिव्यू की, तो पता ही चला कि उसमें कॉन्सेंट था, सर्वाइवर का खुद का जाने का विलिंगनेस थी, लेकिन चूंकि कानून हमें ये बताता है कि उसकी विलिंगनेस या कॉन्सेंट उस लेवल पर वो मुजरिमाना नियत से नहीं गया था, वो अपने कारोबार की नियत से गया था, लिहाजा आप उसको क्रिमिनल, चूंकि वो भी क्रिमिनल नहीं कर सकते, कुछ हद तक उसकी भी क्रिमिनलिटी उसमें शामिल होती है, क्योंकि उसको एक लालच होता है, उस लालच की बिना पर वो मूव करता है। लेकिन जब वो चीज़ साबित हो जाती है तो हम उसको एज अ सर्वाइवर डील करते हैं और उसको हम हेल्प आउट करके उसको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी देते हैं, उसको साइको सोशल सपोर्ट भी देते हैं, और दोबारा एक सोसाइटी के अंदर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो दोबारा रह सके। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन द सेंस कि दोबारा उसको इस तरह के लोग जहाँ से बिना ले जाए, उसको हम ये कॉन्फिडेंस देते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं कि वो हमारे साथ शेयर करे, अगर कल उसके साथ दोबारा कोई इस तरह की हैपनिंग करने की कोशिश करे तो फ़ौरन वो हमें अप्रोच करे। ठीक है, बिल्कुल। शैला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बता रही हैं कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, और तमाम तर मामलात जो पुलिस के हाथ में है, मिलकर FIA दीगर एजेंसीज के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको रोका कैसे जाए? रैकेट कहाँ होते हैं, किस तरह से रैकेट काम कर रहे हो, तो इस पर भी बात। हम बात कर रहे हैं कि जो स्मगलिंग होती है इंसानों की, आम अल्फाज में कहते हैं कि इंसानों को, या तो बच्चों को, लड़कियों को, नौजवानों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना, फिर वहाँ पर क्राइम करवाना, कोई गलत काम करवाना, फिर साथ ही साथ इस मुल्क के से दूसरे ममालिक लेके जाना। कई रास्ते हैं। एक तो ट्रैवल एजेंट जो कि काम अपना कर रहे होते हैं, वो कहते हैं, झांसा देते हैं, पैसे ले लेते हैं, लाखों में पैसे ले लेते हैं कि हम आपको इस मुल्क में ये काम सेटल करके दे देंगे, ये जॉब दे देंगे। एक तो ये तरीके है, मगर दूसरे तरीके जो ज़मीनी रास्ता है, बॉर्डर के रास्ते हैं, वो बात हो रही है। शैला साहिबा, माशाल्लाह से आपकी गहरी नज़र है, आप सारी डिटेल्स बता रही हैं कि क्या है क्या नहीं, मगर जो हम बात कर रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो रैकेट चला रहे हैं और कई बरसों से चला रहे हैं। इन रैकेट के बारे में कराची में कौन कौन से एजेंसीज, जो ट्रैवल एजेंसीज की शक्ल में भी बैठे हुए, तो वो अफराद क्या हाथ आते हैं, पुलिस पकड़ती है, और उनके खिलाफ कानून क्या कहता है? देखिए, जो लोग हैं, पहले तो ये है कि हमारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उनको इतना शऊर होना चाहिए कि हम किसी गलत शख्स के हाथों मिसयूज ना हो जाए, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिसालें अर्ज की कि पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथों खुशी से बेच देते हैं और कुछ पैसों के खातिर लालच में। तीसरी चीज़ कि आप खुद से जाते हैं और एक लालच होता है आपको कि मैं जल्द अमीर हो जाऊंगा, एक शॉर्टकट का आपको एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि जल्द से जल्द मुझे ये चीज़ भी मिल जाए, वो चीज़, और आप खुद ऐसे लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं। ठीक है। फिर आपने ब्रैकेट्स की बात की कि जी ऐसे कौन से लोग हैं, तो जो लोग हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को नंबर पास ऑन करते हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट होने के बाद, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जी। इट्स नॉट अ 1% शो कि एक बंदे ने कहा और आपसे बात की और आपको ले जाके वहाँ छोड़ के आ जाएगा वो दूसरे कंट्री। वो इस तरह से रैकेट चलाते हैं कि ABCD पूरा एक चैनल होता है, उसने दूसरे को कन्वे किया, उसने बंदा वहाँ जाके मेरा पैसे किसी और को दिए, पासपोर्ट वीज़ा कहीं और से कलेक्ट किया, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे भेज कौन रहा है और मैं जा किसके पास रहा हूँ।
जब उसे अपनी ये आइडेंटिटी ही नहीं पता और फिर उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहा है, वो यहाँ से गया है मिस्टर ए के नाम से, वहाँ पहुँचा है मिस्टर बी के नाम से, अगर चूंकि वो मालाफाइड इंटेंशन के साथ जा रहा है, गलत लोगों के हाथों में है, तो ऑफ कोर्स फिर उसको अच्छा बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आए कि जिसके अंदर लोग चाहते नहीं थे लेकिन वो विक्टिमाइज हो गए और उन्होंने वहाँ से रेजिस्ट किया, भागने की कोशिश की, तो उनको ड्रग्स देकर के कह लीजिए जदोकोप करके रखा गया। और इस कदर उनको वो रखा कि जब वो वहाँ से एक महीना बताते हैं हमें खाना नहीं मिलता था और हमें जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ था और इस तरह से उनकी डंजियंस थी, पूरी तय खाने बनाए हुए थे। तो बिकॉज वी हैड सो मैनी ट्रेनिंग्स विद FIA एज वेल, तो हमारे साथ लोगों ने जो केसेस पकड़े वो शेयर किए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पुलिस की जो डोमेन है, जो जुरिस्डिक्शन है इस क्राइम को कंट्रोल करने की, वो इंटरनल है। ठीक है। एंड दिस इज द मैंडेट ऑफ FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेसिकली, कि अगर कोई कंट्री से बाहर जाता है तो पुलिस का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज हमारी अपने एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। इसी तरह हमारी थाना वाइज है, हमारा सूबाई लेवल पर है, हम इंटर प्रोविंशियल को ज़्यादा देखते हैं, हम क्रॉस बॉर्डर को नहीं देखते। अच्छा, एक बात वाज़ेह यहाँ हम भी करना चाहेंगे कि बहुत सारी NGOs हैं, नाम नेहाद NGOs हैं या उनके नाम नहीं भी, वो भी ये काम कर रही हैं। ये कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जगहों से, लाइक पूरे पाकिस्तान से लड़कियाँ कलेक्ट करते हैं, देन यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर वो गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये बात ज़रूरी है कि जाने कि लोग इंटीरियर सिंध से या इंटीरियर पंजाब से बच्चे लेकर आते हैं और वो यहाँ पर सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं और उनके आज़ा काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं। क्या ऐसा है? ऐसी कोई रिपोर्ट है आप लोगों के पास? देखिए, इसमें थोड़ी सी मिथ भी है और थोड़ी सी हकीकत भी है जी। बैगरी जो है वो एक प्रोफेशन है, ठीक है, अनडाउटेडली ये एक प्रोफेशन है और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि कलंक है, लानत है जी इस मुआशरे के ऊपर, इस सोसाइटी के अंदर ये एक लानत है। और हमें मेहनत का जो है वो शगफ रखना चाहिए, ना कि हम जो है बेकारियों की तरह से जो है वो कशकोल लेकर रोड के ऊपर, जिस तरह से आपने देखा, ये पूरा एक रैकेट है, एक माफिया है। एंड हमने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था सन 2022 के अंदर। एक तजर्बा किया गया, वो ये था कि जितने भी सिग्नल्स के ऊपर हमारे पास कंप्लेंट आई बेसिकली, और उसमें हमें काफ़ी लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैड कंप्लेंट विद पुलिस कि ये जो लड़के हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, ये जो ख़वातीन हैं, बशमूल माजूर लोग भी हैं, और हमने ख़ास तौर पर टारगेट किया उन औरतों को जो छोटे छोटे बच्चों को 8-9 माह के गोद में लेके खड़ी होती हैं सिग्नल्स पर, और उन बच्चों के पाँव में कनूला लगा हुआ होता है। वो हमें ये कंप्लेंट मिली कि उनको ड्रग्स एडिक्ट करके उन बच्चों को सुलाया जाता है और उनको गोद में रख के उनके ऊपर तरस खा के लोग उनको के बच्चे वाली माँ है उसको भीख दे देते हैं, और इस तरह से ये लोग काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग। और एक केस में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में थी, वहाँ पे हमने एक भिकारन खातून पकड़ी थी, उसके अकाउंट में 64 लाख रुपीस थे, यानी 6.4 मिलियन रुपीस। तो कैन यू इमेजिन कि ये जो 10-10, 20-20 रुपए हम एज अ खैरात समझ के, सदका समझ के ऐसे लोगों को तर्ज खाता दे देते हैं, अल्लाह के नाम पर हम दे देते हैं कि इनकी मदद हो जाएगी। तो आप देखिए उनके अकाउंट डिटेल्स कि व्हाट दे आर होल्डिंग, शायद आपके अकाउंट में भी उतने पैसे ना हो जितने एक रोड पे खड़े होने वाले एक कशकोल लेकर एक भिकारन एक आटा जमा करने वाली खातून के पास है। तो देखिए, ऐसे लोगों की वजह से मुस्तहिकीन का एक तो हक मारा जाता है, और ऐसे लोगों का जो बैगरी से एफिलिएटेड है बाय प्रोफेशन, ऐसे लोगों का जो है वो आप गलत उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ज़कात खैरात अतियात देते हुए बाकायदा ये देखें कि हम किसकी मदद कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जिसको आप वाकई देखें, एक जो फ़कीर होता है या मुस्तहिक होता है, वो कभी हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे, उसकी शराफत, उसकी खुददारी इतनी होती है। लेकिन अगर हम इस रैकेट की बात करें, उसी एग्जाम्पल की, कि उन औरतों के जब हमने 160 बच्चों के सैंपल्स लिए और उनकी माओ के सैंपल लिए, उनकी DNA टेस्टिंग करवाई और सारा वेरीफाई किया कि आया ये बच्चे इन्हीं माओ के हैं या किसी के अगवा करके अपनी बॉडी पे साथ अटैच करके उसमें स्मगलिंग की हुई और उनको ड्रग वगैरह दी हुई है। तो हमारे पास कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कि जिसके अंदर वो बच्चे उन्हीं माओ के थे, तो DNA उनके सारे मैच हो गए थे। तो इस तरह जो आपने कहा, लेकिन ठीक है, इसमें कोई ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे बिल्कुल ही बैगर्स हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि पर्पसफुली मांग रहे होते हैं। गरीब तो वो होते हैं, लेकिन पर्पसफुली मांग रहे होते हैं और जानबूझ के बस उनका एक प्रोफेशन बन जाता है, या वो ऐसे गलत लोगों के ब्रैकेट्स के हत्थे पड़ जाते हैं
ऐसे लोगों के चंगल में आ जाते हैं कि वो फिर इस काम पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा इशाला साहब, एक चीज़ और वाजे कर दीजिएगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि 13 साल तक की उम्र के बच्चों का कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं हो सकता, काबिल नहीं होता, ग्रोन अप नहीं होता। मगर उसके बाद जो होता है, तो क्या पुलिस की जानिब से कोई ऐसी चीज़, कोई छापा या कोई ऐसी नॉलेज में बात आई है कि यहाँ पर ये ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, जो इंटीरियर से या पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनका गुर्दा भेज दिया या कोई भी ऑर्गन भेज अभी दिया? तक तो मेरे पास तो मेरी नॉलेज में कोई ऐसा केस नहीं है। आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑल द डेटाबेस जो कि सन पुलिस का, कि कहीं कोई ऑर्गन सेलिंग का ऐसा केस रिपोर्ट हुआ हो। हमारे पास तो नहीं है। यू कैन चेक फ्रॉम FIA, वहाँ शायद आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, लेकिन हमारे लेवल पर ऐसा नहीं है। अब मुझे आखिर में बता दें शाला साहबा कि किस तरह से बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न के बाहर जो आपको जहाँ से में लेकर जा रहे हैं, उनसे कैसे आप बच सकते हैं, पुलिस को कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ रहा है, कोई लेकर जा रहा है, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, आपकी माइंड मेकिंग कर रहा है कि आप बाहर जाओगे, तो उसको कैसे रोका जाएगा? पुलिस क्या काम कर रही है? पुलिस को किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो अगर आपके साथ? देखिए, सन पुलिस ने इस ज़मीन में काफ़ी काम किया और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1715, इस पर डायल कीजिए, फौरी तौर पे पुलिस को एक्सेस कीजिए। इसके अलावा हमने पूरे सिंध के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं और उन डेस्क के ऊपर 43 डेस्क के ऊपर हमारे ट्रेन पुलिस पर्सनल वहाँ पर डिप्यूटेड हैं, जो कि ना सिर्फ आगाही देते हैं, बल्कि आपको अगर इस तरह का कोई मसला दरपेश आ जाता है, कोई आपको झांसा देता है, यू कैन डिस्कस योर केस विद दैट डेस्क। वहाँ जाके आप WCPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स के ऊपर उन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं और उसका आप कानूनी आगाही हासिल करके अपनी हेल्प कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप विक्टिम बने, आप पहले ही आप अपना मसला डिस्कस कर लें कि खुदा न खास्ता आप किसी बड़े शिकंजे में फंस गए और वापसी का रास्ता फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे निजात हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे चेज दोज पीपल। वो उसको कंटिन्यूसली वो करते हैं ताकि उनके गैंग का किसी को पता ना चल जाए। सो पुलिस के पास इसका मैकेनिज्म मौजूद है। अगर ऐसे अफराद आपको कॉल करते हैं, मिसगाइड करते हैं या आपको झांसा देकर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ लोगों की मीठी बातों में ना आए, आप उसको वेरीफाई कर लें। पुलिस के पास स्पेशल ब्रांच का एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म मौजूद है, क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम डेटाबेस मौजूद है। आपको जिन नंबर से कॉल आ रही है, आप उनकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। वी विल चेक देयर प्रोफाइल कि वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, देन वी कैन गाइड यू और आप एक बड़े जुर्म का शिकार होने से बच सकते हैं। ठीक है शाला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो कि तफसीली हमें बता रही थी कि किस तरह से आप बच सकते हैं, पुलिस आपकी कैसे मदद कर सकती है और कहाँ कहाँ किस किस ज़िम्रे में कहाँ का ये काम हो रहा है, इंटीरियर सीन हो या पंजाब से, ये पूरे पाकिस्तान से कोई भी चीज़ हो रही है, वो उन्होंने वाजे किया। आप क्योंकि आप एक ऐसे शहरी हैं, ज़िम्मेदार शहरी हैं, अगर किसी के साथ होता भी देख रहे हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ ये एक बात वाजे करनी चाहिए कि हम सब बहैसियत मुसलमान इंसान, ये पाकिस्तानी, अगर कोई चीज़ इस तरह से हम कोई भी क्राइम, चाहे ह्यूमन स्मगलिंग हो या कोई भी ऐसा क्राइम देख रहे हैं, तो उस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ज़रूरी है आवाज़ उठाना और अपने मुल्क को, अपने शहर को चेंज करना है और शहरियों की हिफाजत करनी है, इंसान की हिफाजत करनी है, तो ये कदम उठाना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।